हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल होंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। सिंस अभी कोविड चल रहा है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी में एक हमारा छोटा सा प्रयास है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वालों को या आपके किसी आसपास वाले लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर या प्लाज्मा डोनर की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी कुछ मदद हो सकती है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बाइलिंगुअल होगी जो कि हमने इंग्लिश में लिखी है और हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे सिंस वी आर केटरिंग टू बोथ द हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स। तो पहला है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल में 3 देश आते हैं जो कि आपके अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया हैं और ये तीनों ही आपकी जो कंट्रीज़ हैं ये आपकी साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिथियम ट्रायंगल कौन से कॉन्टिनेंट में है तो ये साउथ अमेरिका में है और ये तीनों कंट्रीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एट कोची पोर्ट इन केरला। तो सबसे पहला जो फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? कोची पोर्ट में। कोची पोर्ट कहाँ है? केरला में। और इनॉग्रेट किसने किया था? पीएम मोदी ने। तो ये भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसने इनॉग्रेट किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना, नॉर्दर्न चिले एंड साउथ वेस्ट बोलीविया होल्ड्स अबाउट 80% ऑफ द एक्सप्लोर्ड लिथियम ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया ये उसी को मतलब लाइक प्रूव कर रहा है दैट दिस 3 कंट्रीज दे होल्ड 80% ऑफ द एक्सप्लोर्ड लिथियम ऑफ द वर्ल्ड। 80% वर्ल्ड का लिथियम इन तीनों देश के पास है। नेक्स्ट इज बेस ईयर ऑफ CPI-IW जो कि अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के होते हैं। इसका बेस ईयर अभी चेंज कर दिया गया है तो ये हो गया 2016 हो गया है फ्रॉम 2001। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेस ईयर चेंज होगा 2001 से, कौन सा बेस ईयर अभी रिसेंट में हुआ है। तो नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे कहाँ पर हैं? तो विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पातूर, ये इन 3 जगह पे हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं। नेक्स्ट इज WCCB रिसीव्स एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020। तो हमारे WCCB को अभी एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है 2020 का। तो दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। Next is top crude steel producers in world. First is China, second is India, third is Japan, fourth is Russia and fourth is USA and fifth is Russia. तो ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स इन दी वर्ल्ड लिखे हुए हैं। इसमें बहुत बार जैसे आपको याद होगा 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि विच कंट्री इज द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेंटर लॉन्चेस न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। तो ये नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सेंटर ने लॉन्च किया है। सिंस अभी गवर्नमेंट का फोकस है आत्मनिर्भर भारत पर तो ये एक उसकी तरफ ही एक स्टेप है हमारा। नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका टेन्योर कितना है? ये टेन्योर है इसका 5 years। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस द मास स्कीम टू प्रोवाइड मील एट 5 rupees टू पुअर पीपल। तो स्कीम का क्या नाम है? मास स्कीम है। किसने लॉन्च की है? वेस्ट बंगाल ने। और इसमें फूड प्रोवाइड किया जाएगा एट 5 rupees टू पुअर पीपल। नेक्स्ट इज डिफेंस कॉरिडोर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने वाली है। तो कहाँ पे सेटअप होंगे? ये सेटअप होंगे आपके उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो डिफेंस कॉरिडोर्स हमारे इन 2 स्टेट में स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट है FDI लिमिट इन डिफेंस प्रोडक्शन हैज़ बीन रेज्ड टू 74% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो अभी रिसेंटली डिफेंस में हमारी FDI लिमिट इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 49% टू 74%।
Next is the Indian pharmaceutical industry is the third largest in the world in terms of volume and 14th largest in terms of value. तो ये important है, ये थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम के टर्म्स में एंड 14th लार्जेस्ट है वैल्यू के टर्म्स में, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी कन्फर्ड स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो स्कॉच का है वो रिसेंटली किसे दिया गया है, वो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है हमारे वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ये इनको दिया गया है. नेक्स्ट इज जैक डिजाइंस इंडियाज फर्स्ट सेथोस्कोप स्टेरलाइजर. तो अभी सबसे इंडिया का फर्स्ट जो सेथोस्कोप होते हैं जो डॉक्टर्स आपने देखा बहुत बार अपने गले में रखते हैं, तो ये इंसानों की हार्ट बीट मेजर करने के लिए काम आता है. तो सेथोस्कोप को स्टेरलाइज करने के लिए ये इंडिया का जो फर्स्ट है ये इस कंपनी ने डिज़ाइन किया है, तो इसका नाम इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. तो ये स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी लास्ट ईयर. तो ये किसके लिए है, ये APIs मैन्युफैक्चर करने के लिए है ताकि API की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले इंडिया में. नेक्स्ट इज इंडिया रैंक्स 49th इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 बाय फेसबुक AIU. तो हाल ही में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंडिया को 49th प्लेस में रखा गया है, जो कि लॉन्च की गई थी. क्या लॉन्च की गई थी, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, फेसबुक एंड AIU ने. AIU क्या है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट. नेक्स्ट इज स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च्ड इन केरला टू हेल्प ट्रीट स्नेक बाइट्स. तो हाल ही में स्नेकपीडिया जो मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है, वो केरला ने लॉन्च किया है. इसका काम क्या होगा, ट्रीट करना स्नेक बाइट्स को. अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे टू बी कन्फर्ड विथ व्यास सम्मान 2020. तो व्यास सम्मान 2020 किसे मिला है, ये हमारे मिले प्रोफेसर शरद पगारे को. नेक्स्ट है लद्दाख LG इनॉग्रेट्स फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम ऑफ करेडा, दैट इज कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एट लाटो विलेज. तो केरला का जो लद्दाख का फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, लातो विलेज में लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट है बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी. तो सबसे पहली ऐसा कौन सा स्टेट होगा जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लेकर आया है, वो आपका बिहार है. नेक्स्ट इज डाइनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल्स म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश. तो ये डाइनो एडवेंचर पार्क कहाँ अभी रिसेंट में इस्टेब्लिश हुआ है, ये आपका MP में इनॉग्रेट किया गया है. गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2019 being conferred on late सुल्तान कब्बूस बिन सैद अल सैद ऑफ ओमान. तो ये गांधी पीस प्राइज 2019 का इनको दिया गया है जो कि ओमान के हैं. और जो हमारे बंगा बहादुर शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2020 का. तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट इज इंडिया रैंक्स 139 while Finland tops among 149 countries in World Happiness Report. तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया को कितनी रैंक मिली है, 139. फिनलैंड को कितनी मिली है, फिनलैंड ने टॉप किया है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन निकालता है. नेक्स्ट है हैदराबाद गेट्स रिकॉग्निशन एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड. तो हाल ही में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है फॉर 2020. नेक्स्ट है सामिया सुलूहू हसन स्वॉर्न इन एज तंजानियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. तंजानिया के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, सामिया सुलूहू हसन. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया. इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, उसका नाम था परम. नेक्स्ट है कोविड वॉरियर मेमोरियल टू बी स्टैब्लिश्ड एट बिजू पटनायक पार्क इन भुवनेश्वर. तो कोविड मेमोरियल कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा आपका भुवनेश्वर में. भुवनेश्वर कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है. सेकेंड इज मारियो ड्रैगी स्वॉर्न इन एज PM ऑफ इटली. तो हाल ही में मारियो ड्रैगी है, ये इटली की PM बनी है. नेक्स्ट इज
रोबोटिक स्पा फैसिलिटी इनॉग्रेटेड एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो रोबोटिक स्पा फैसिलिटी अभी हाल ही में कहाँ इनॉग्रेट की गई है? विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पे इनॉग्रेट की गई है। इसका मोटो क्या था इस्टेब्लिश करने का इसको, कि टू फैसिलिटेट द एस्टिमेटेड रेल कस्टमर्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम वाइल वेटिंग फॉर ट्रेन्स, ताकि जो कस्टमर्स अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं तो वो आपने भी बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप भी बोर हो जाते हो जब अपने ट्रेन का वेट करते हो एंड ट्रेन डिले हो गई है। तो उसी टाइम जो कस्टमर्स हैं वो अपना टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके रेलवे स्टेशन पे, तो उसके लिए ये रोबोटिक स्पा फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है। कहाँ की गई है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? साउथ कोरिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा सक्सीडिंग गुलाब नबी आज़ाद हुज टेन्योर कम्स टू एन एंड। तो अभी जो हमारे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, क्योंकि गुलाब नबी आज़ाद का अभी जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है इंडिया अफगानिस्तान इंक पैक्ट टू बिल्ड शहतूत डैम इन काबुल। तो अभी शहतूत डैम बनेगा कहाँ पर? काबुल में बनेगा। एंड किसके किसके बीच में ये मतलब डील साइन हुई कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुई है। नेक्स्ट है तमिल मूवी कुजांगल विंस टाइगर अवार्ड एट रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो कुजांगल फिल्म है, इनको टाइगर अवार्ड मिला है। कहाँ पर मिला है? रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एवर सीएनजी ट्रैक्टर टू बी लॉन्च। जो अभी हाल ही में इंडिया का जो फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? उसका नाम है अप्सरा। नेक्स्ट होगा अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा लैंड्स इट्स फिफ्थ रोवर परसिवरेंस ऑन मार्स सक्सेसफुली। तो हाल ही में नासा ने अपना जो रोवर है जिसका नाम परसिवरेंस है वो मार्स में सक्सेसफुली लैंड करवा दिया गया है। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद 2021 FIAF अवार्ड फैफ अवार्ड। तो हाल ही में किसे मिला है हमारे देश से? तो अमिताभ बच्चन फर्स्ट ऐसे इंडियन है जिनको 2021 का फैफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस लॉन्चेस फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस, इट वॉज कोड नेम एस्ट्रक्स। तो हाल ही में फ्रांस ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है स्पेस में, जो कि उसकी पहली थी, इसका नाम था एस्ट्रक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज़ बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड एट बाला साहिब गुरुद्वारा इन दिल्ली। तो इंडिया की जो बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है वो कहाँ इनॉग्रेट की गई है? वो दिल्ली में की गई है। और हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल नहीं है वैसे, गुरुद्वारा है, तो बाला साहिब गुरुद्वारे में इनॉग्रेट की गई है। नेक्स्ट है आपका ICICI बैंक लॉन्चेस नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड फॉर मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ पेमेंट्स। तो हाल ही में जो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है? वो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, ताकि हम जो आपने देखा है एवरीडे पेमेंट्स करते हैं तो उसी पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड मॉरिशस साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया विद अ कंट्री इन अफ्रीका। तो हाल ही में इंडिया और मॉरिशस ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है। और ये एक पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने किसी साउथ अफ्रीकन कंट्री के साथ साइन किया है। ऐसा तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ साइन किया है ऐसा एग्रीमेंट, बट किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ये फर्स्ट है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका टू होस्ट सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दिस ईयर। तो इस साल जो कर्नाटका है वो आपका होस्ट करेगा सेकंड खेलो इंडिया गेम्स। नेक्स्ट है अजय मल्होत्रा इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो हाल ही में जो फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन है जो कि अपॉइंट किए गए हैं टू द एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वो कौन है? वो अजय मल्होत्रा है। और जो ये हमारी UNHRC है ये एक UN की बॉडी है। नेक्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वर्सिटी कम्स अप इन केरला। तो इंडिया की फर्स्ट डिजिटल वर्सिटी कहाँ आएगी? ये आपकी केरला में लॉन्च की जाएगी। सेकेंड इज क्रिस मॉरिस बिकम्स कॉस्टलीस्ट एवर प्लेयर एट IPL ऑक्शन फॉर राजस्थान रॉयल। तो हाल ही में जो क्रिस मॉरिस है वो सबसे कॉस्टलीस्ट
प्लेयर हो गए क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली लगी गई थी उनके लिए। और वो कौन सी टीम के लिए खेल रहे हैं? वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज नाइजीरियाज ओकोंजो लुएला सेट टू बिकम फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ WTO। तो ये हाल ही में WTO की फर्स्ट फीमेल चीफ बनी है। इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है? वो इंडिया और US के बीच में होती है। कैसी एक्सरसाइज है? मिलिट्री है। या मतलब ध्यान रखिएगा, ये ना तो नेवल है ना तो एयरफोर्स है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट टू बी स्टैब्लिश्ड एट पूगा विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। तो इंडिया का जो फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्टैब्लिश होगा? वो होगा पूगा विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये इन्फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डेनमार्क टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? ये किया जाएगा नॉर्थ सी। कौन सी कंट्री कर रही है? डेनमार्क कर रही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आयशा अजीज़ द 25 year old फ्रॉम कश्मीर हु इज़ द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री। तो आयशा अजीज़ जो हैं ये हमारे 25 year old कश्मीर से हैं और ये हमारे देश की यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी हैं अभी। तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश लॉन्चेस सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो हाल ही में सांस कैंपेन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। किस चीज़ के लिए? रिड्यूस करने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी को। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक्ड 53rd इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स वेल नॉर्वे टॉप्स। तो अभी हमने देखा था EIU क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है और इनकी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आती है इसमें इंडिया ने 53rd रैंक प्राप्त की है, जबकि नॉर्वे ने टॉप किया है इस इंडेक्स को। ओडिशाज बालासोर टू गेट कंट्रीज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। तो हाल ही में कंट्री का जो फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है वह कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये आपके उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वर्किंग हार्ड।